Hello everyone, this is Shivam Seth and today I will tell about how to memorize fast and easy। मतलब चीज़ों को कैसे याद रखा जाए, चीज़ों को कैसे याद किया जाए जल्दी से और आसानी से। चाहे कोई सब्जेक्ट का कोई सा भी टॉपिक्स हो गया, चाहे कोई सब्जेक्ट हो गया, कोई इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए, तो उन सब चीज़ों को कैसे याद किया जाए। सो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि चीज़ों को याद करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड बिफोर यू मेमोराइज। मतलब आप कुछ भी चीज मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसको याद करने से पहले उसको समझिए अच्छे से, क्योंकि वो क्या है, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो चाहे कोई फॉर्मूला हो। आप उस फार्मूला को या फिर उस कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, क्या कहता है। या फार्मूला है तो फार्मूला को देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं, क्या क्या चीजें, मतलब सब कुछ देखना पड़ेगा, क्या क्या डायमेंशन उसमें यूज हुए हैं। तो उन सब चीजों को पहले आप समझिए, फिर उसको आप उसके बाद उसको याद करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा एंड और आसानी से और जल्दी याद भी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म वो मेमोराइज रहेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज यूज एक्टिव रिकॉल। क्लोज द बुक एंड आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन। मींस आपको एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स का यूज करना है। इसमें क्या करना होता है, आपको बुक क्लोज करने होते हैं और आपको खुद से क्वेश्चंस पूछने होते हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी चीज आप याद कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं लिखे होंगे या कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो आप बुक बंद कीजिए, आपने याद कर लिया, थोड़ा समझ लिया, याद कर लिया, उसको बंद कीजिए, आप अपने से क्वेश्चन पूछिए कि उसमें क्या था, क्या नहीं था, और उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो आप फिर देखेंगे कि आप कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ भूल रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप दो चार बार गलतियां करने के बाद आप बहुत अपने आप को इम्प्रूव पाएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज टीच व्हाट यू लर्न। इफ यू कैन टीच इट यू ट्रूली रिमेंबर इट। मतलब आपको देखना है कि आप जो भी चीजें पढ़े हैं, चाहे जितना भी पढ़े हैं, आप उसको आप टीच कीजिए किसी को, आप उसको पढ़ाइए। चाहे कोई दोस्त हो गया या कोई सब, अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप शीशे के सामने खुद को ही पढ़ाइए। अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को दूसरे को पढ़ा के समझा पा रहे हैं तो आप उसको सच में जो है बहुत लंबे समय तक आप उसको याद रख पाएंगे। इसलिए आप किसी को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, किसी को कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता है उसको आप समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए वो समझ पा रहा है तो आप जरूर, आपको उस कॉन्सेप्ट की पूरी तरीके से नॉलेज हो गई, आप उसको इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज राइट वाइल स्टडिंग। राइटिंग एक्टिवेट द ब्रेन मोर देन रीडिंग। मीन्स आपको क्या है कि राइट करना है, लिखना है। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते टाइम आपको लिखते रहना है। अगर आप जैसे पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो उसको आप लिखिए। जैसे 2-3 लाइन हुआ तो 2-3 लाइन आप पढ़े तो फिर 2-3 लाइन लिखिए, लिख लिख के याद कीजिए उसको। तो इससे क्या होता है, जो लिखते हैं ना तो लिखते हैं हमारे, तो फिर हमारे जो ब्रेन होता है उससे एक्टिवेट्स होता है लिखने से। कंपेरिजन किया जाए, पढ़ने से ज्यादा एक्टिवेट होता है ब्रेन लिखने से, तो इसीलिए तो वो चीजें हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट शॉर्ट नोट। 1 चैप्टर इक्वल टू 1 पेज इक्वल टू क्विक रिवीजन। मीन्स आपको चाहे जो भी एक पूरा सब्जेक्ट आपने फिनिश कर लिया तो उसमें आप उसके शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट नोट, ये नहीं कि बहुत लंबा नहीं, शॉर्ट नोट। जो इंपॉर्टेंट क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या टॉपिक है, उस कॉन्सेप्ट में सब कॉन्सेप्ट क्या है और उस सब कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, उसको 1-2-3-4 वर्ड में लिख दीजिए, एक लाइन में लिख दीजिए। तो आपको क्या है कि आपको एक पूरे चैप्टर को 1 पेज में, 1 से 2 पेज में आपको उसको एडजस्ट करना है, शॉर्ट नोट बनाने। और उसको हमेशा रिवाइज कीजिए, क्विक रिवीजन, तो वो चीजें फिर जल्दी याद होगा और पूरा चैप्टर आपको याद रहेगा फिर ऐसे। एंड नेक्स्ट थिंग इज रीड अलाउड समटाइम्स एंड हियरिंग योर ओन वॉइस इम्प्रूव रिकॉल। मतलब आपको लाउड, कुछ समय लाउड मतलब तेज तेज बोल के जो है पढ़ना पड़ेगा। अगर आप तेज तेज बोल के पढ़ेंगे तो उससे क्या होता है कि आप अपनी खुद की आवाज सुनते हैं, और जब आप अपनी खुद की आवाज सुनते हैं तो फिर वो आपकी जो रिकॉल होता है उसको, मतलब चीजें याद करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और चीजें ज्यादा समय तक हमें याद रहता है। तो इसलिए हमें जो भी हम कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं या फिर जो फॉर्मूला वगैरह है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, चाहे किसी भी छोटे क्लास का हो, चाहे बड़े क्लास का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, तो उससे हमें उन सब चीजों को कभी अगर याद करें तो थोड़ा तेज याद करें, तो उससे क्या है कि हमें रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा आसानी पड़ती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज सॉल्व क्वेश्चंस डेली। एप्लीकेशन स्ट्रेंथेंस मेमोरी बेटर देन रीडिंग। मीन्स आपको जो भी चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट याद करें, जो भी चैप्टर याद करें, तो आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। डेली बेसिस पे आप ट्राई कीजिए कि आप उस टाइप से क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप अपने डेली रूटीन में क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डाल दीजिए। जो भी चीजें याद कर रहे हैं तो उसको क्वेश्चन के फॉर्म में
जो उसको क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही है, क्योंकि जो एप्लीकेशन होता है ना वो मेमोरी को स्ट्रेंथ देता है, और पढ़ने से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उससे ज्यादा आपका मेमोरी रिकॉल करता है, उससे ज्यादा मेमोरी सीखता है। तो कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो उसको आप एप्लीकेशन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू उसको आप लर्न करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको वो चीजें लॉन्ग टर्म में याद रहेगा और आसानी से याद होगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज स्लीप वेल एंड ईट हेल्दी। नो स्लीप नो मेमोरी मीन्स आपको स्लीप वेल मतलब अच्छी नींद लेनी है और हेल्दी खाना खाना है। अगर आप ज्यादा अच्छा नींद नहीं लेते हैं और तो फिर आपकी लर्निंग कैपेसिटी और मेमोरी उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। आप कभी कभी देखेंगे, आप अगर पूरी रात नहीं सोए हैं किसी भी रीजन से, अगर आप कभी जग जाते हैं तो फिर अगले दिन हम किसी भी चीज पे कंसंट्रेशन हमारा हो ही नहीं पाता है, फोकस कर ही नहीं पाते हैं। तो फिर जब फोकस नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, तो फिर हम याद ही कहाँ से कर पाएंगे। तो फिर मतलब एक बुक रीड करना भी बहुत भारी पड़ जाता है। तो इसीलिए आप अच्छा गहरा नींद लीजिए 6 से 8 घंटे का, और फिर उसके बाद आपको हेल्दी खाना खाना है। मतलब आप बहुत हैवी खाना खाएंगे तो फिर वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो फिर जो आपका एनर्जी है ना वो ज्यादातर एनर्जी आपका डाइजेस्ट होने में जाता है। तो इसलिए हैवी हैवी चीजों को अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड वाली चीजों को अवॉइड कीजिए। कभी काल हो गया ठीक है, जितना सिंपल खाएंगे, जितना हल्का आप जो है खाना खाएंगे, उतना आपका जो है लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। आप खाना खाइए, अच्छे से खाना खाइए, बढ़िया खाना खाइए, जो विटामिन दे, मिनरल्स दे, सब कुछ खाइए। पर जो हैवी चीजें हैं, जो फास्ट फूड चीजें हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, उसको अवॉइड कीजिए बस। तो अच्छे सोइए, अच्छा खाइए, और इन सब चीजों का ध्यान रखिए। आप अपने जो किसी भी चीज को याद करने की जो कैपेसिटी है और जो उनका जो टाइम ड्यूरेशन है, कम थोड़े टाइम में आप ज्यादा चीजों को याद कर पाएंगे और लंबे समय तक वो चीजें याद रहेंगी। थैंक यू।